बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन के डेफिनेशन में बताता हूं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है जरा समझेंगे। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है बच्चों। कहने का मतलब जरा समझिए क्या कैसे समझना है कि जैसे डी बाई डी एक्स, जब आप डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है बच्चों, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करें, तो आप क्या कहेंगे बच्चों कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये आपका 2x होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो इसका आंसर आया, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो, इंटीग्रेशन मतलब ऐसा साइन आपको लगाना, ये इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों। तो अगर मैं 2x करता हूं और जिस तरीके से डी बाई डी एक्स आप इसे x के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसी तरीके से आप इसे करें डी 2x का, इसे क्या पढ़ेंगे 2x का इंटीग्रेशन करें और किसके रेस्पेक्ट में करें बच्चों? dx। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते हैं डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं 2x लिख के साइड में यहाँ पे डी बाई डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये आपका जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वही इसका आंसर आ जाता है। मतलब कहने वाला क्या है कि डी बाई डी एक्स आप करते हैं एक्स स्क्वायर का तो 2x आता है, और 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन पे आप फिर से आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बच्चों। सेकंड नंबर एग्जाम्पल की एक और बात करता हूं मैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है और ये भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है, तो ये भी एग्जाम्पल है। एक अनदर एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए मैं डी बाई डी एक्स की बात करता हूं और मैं कहता हूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों आपको पता होगा क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? कॉस एक्स से वापस साइन एक्स पे आना है बच्चों। तो क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेशन करूंगा और क्या करूंगा? कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, और क्या होगा? ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा बच्चों, मतलब साइन एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स हो गया। तो यही इसने डेफिनेशन कहा था बच्चों कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन से जब आपको वापस आना है तो वो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसका नाम हमने क्या दिया? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं आपको समझना होगा बच्चों। अब बच्चों एक चीज आपको और भी नोट करना है। मान लीजिए अभी मैंने कहा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स, तो आपने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं बच्चों कि डी बाई डी एक्स, मान लीजिए मैं साइन एक्स प्लस यहाँ पर ये 5 लिख देता हूं, साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन में कहता हूं, तो आप क्या कहेंगे बच्चों कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होगा और साथ में इस 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने प्रोसेस किया, अगर मैं इसका इन्वर्स करूं बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉस एक्स डी एक्स करता हूं, तो मुझे क्या लिखना है? शुरू वाला फंक्शन लिखना है बच्चों जिसका मैंने डिफरेंशिएट किया था, तो यही होगा। तो इस तरीके से साइन एक्स प्लस 5 होगा। तो आपने क्या नोटिस किया बच्चों कि यहाँ पर cos x dx का जो आंसर आया वो साइन एक्स आया, और यहाँ पर cos x dx का आंसर क्या आया? साइन एक्स प्लस 5 आया, ठीक है। एक रिजल्ट से हम और समझते हैं बच्चों। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऐसा भी हो सकता है कि साइन एक्स ही रहे और इस 5 की जगह फिर मैं कोई दूसरा कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ बच्चों। कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, मान लीजिए 100 ले लिया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो फिर से वही आंसर आने वाला है क्या? cos x, और 100 का तो 0 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों? तो ये आपका क्या आएगा? cos x होगा। अगर मैं इसका इन्वर्स प्रोसेस करना स्टार्ट कर दूं, तो कहने का मतलब क्या है कि cos x dx करूं बच्चों। तो cos x dx जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? sin x प्लस 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये cos x dx का फिर से एक आंसर आ चुका है। लेकिन हमने क्या देखा बच्चों कि पहले वाले केस में cos x का आंसर sin x आ रहा है, दूसरे वाले केस में sin x प्लस 5 आ गया, और cos x dx का आंसर जो है sin x प्लस 100 आया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर हम तीनों फंक्शन को देखें, तीनों रिजल्ट को देखें, तो साइन एक्स इसमें भी है, साइन एक्स इसमें भी है, साइन एक्स इसमें भी है। मतलब cos x dx का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स तो रहता ही है, लेकिन ये जो नंबर आ रहा है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, वो हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को देखते हुए हम क्या देखते हैं बच्चों कि देयरफॉर अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, cos x dx का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? साइन एक्स तो आ रहा है बच्चों, क्योंकि इसमें जो नंबर है, ये कांस्टेंट जो वो चेंज हो रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा c, और c जो है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये जो c है बच्चों इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। या इसे सिंपल बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपका है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या हम इसे बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों कि ये कांस्टेंट तो है लेकिन आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है कि कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से cos x dx का जो आंसर आया वो sin x प्लस c आया बच्चों। तो इसका ये बात
बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये बातें मैंने आपको क्यों बताया। रीजन ये है बच्चों, क्योंकि जब अभी भी एक इंटीग्रेशन का आंसर निकालेंगे तो उस केस में एक सी जरूर आएगा, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा। इसका रिजल्ट आएगा, साथ में प्लस करके आपको सी लिखना ही लिखना है इंटीग्रेशन के केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को जान लेते हैं ताकि हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो बच्चों इंटीग्रेशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला नंबर 1 जो है इसमें आता है x की पावर n और ये आपका dx। dx का मतलब क्या है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c होता है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल कैसे है। यहाँ पर मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5 का और ये आपका dx का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है कि n+1 जो ये पावर है उसमें एक प्लस कर देते हैं, तो 5 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 6 कर देंगे, और उसी से जो आपका ये पावर है उसी से आपको इसे डिवाइड कर देना, तो 6 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। इस तरीके से x की पावर 5 का जो इंटीग्रेशन आ रहा है बच्चों ये आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है, तो इस रिजल्ट का यूज करके आ रहा है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया बच्चों, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो पहला नंबर फॉर्मूला ये है। सेकंड नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं तो ex dx। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका होगा ex प्लस c। ठीक है, थर्ड नंबर फॉर्मूला है बच्चों ax dx का, तो ये आपका है ax और क्या होगा अपॉन में ये आपका आता है log a। ठीक है, आप इसे सिंपली log a भी लिख सकते हैं प्लस का c। फोर्थ नंबर फॉर्मूले की बात करूँ तो ये आपका होता है 1/x और ये आपका dx, और ये आपका क्या होता है बच्चों log आपका मॉड में x प्लस c। इसको नोट करते चलें आप लोग। फिफ्थ नंबर फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो ये आपका आता है बच्चों किसका, sin x। तो sin x का क्या आता है, ये आपका आता है माइनस का cos x प्लस c आता है बच्चों। सिक्स नंबर फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो ये आपका है cos x और ये आपका dx भी लिखना है, यहाँ पर भी dx लिख लीजिएगा। तो ये आपका होता है बच्चों sin x प्लस c हो जाता है। 7 नंबर फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो इसमें एक रिजल्ट आता है बच्चों sec x tan x करके, sec x tan x, साथ में ये dx लिखना जरूरी है बच्चों। तो sec x tan x dx का रिजल्ट क्या आता है, तो ये आपका आता है बच्चों sec x प्लस। 8 नंबर फॉर्मूले की बात करें तो ये इसी तरीके से आता है cosec x साथ में cot x और ये आपका dx। तो रिजल्ट है इसका माइनस का cosec x प्लस का c। 9 नंबर फॉर्मूले की बात करें तो ये आता है बच्चों sec स्क्वायर x और ये dx। तो आंसर यहाँ पर क्या आता है बच्चों, तो ये आपका आता है tan x प्लस c। और 10 नंबर की बात करें तो इसी तरीके से क्या है, एक फॉर्मूला cosec स्क्वायर x dx करके है, जिसका है आंसर माइनस का cot x प्लस c। मतलब ये रिजल्ट है बच्चों, आंसर का मतलब रिजल्ट है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को देख के आपको बहुत सारे फॉर्मूले देख के डर लग सकता है बच्चों कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होते चले जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर लिख के सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपको नोटबुक में लिख लेना है और 1 बाय 1 करके जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद हो जाएंगे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 11 नंबर एक फॉर्मूला और भी आता है बच्चों, जो कि है tan x dx का फॉर्मूला बच्चों। तो tan x dx का फॉर्मूला जो है वो माइनस में log, या तो आप इसके लिख सकते हैं माइनस में log cos x प्लस का c, या इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस इधर चला जाता है तो 1/cos x हो जाता है, जो कि क्या बन जाता है log में sec x हो जाता है। इसी तरीके से हम 12 नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों, तो जैसे ये tan x हो गया, इसी तरीके से cot x का भी एक फॉर्मूला आता है बच्चों। क्या आता है, तो ये आपका आता है log में sin x करके, sin x प्लस c। ठीक है, सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसमें और भी आता है sec x करके। तो sec x dx का जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है log में, आपका क्या यहाँ पे याद रखना है, log sec x प्लस का tan x, log sec x और ये आपका tan x और प्लस का c। 14 नंबर फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ बच्चों, तो ये आपका है cosec x और ये आपका dx, जो कि किसके इक्वल होता है, log में ये आपका cosec x माइनस का cot x और ये आपका प्लस का c। इसी तरीके से 15 नंबर फॉर्मूला, अब हम लोग इन्वर्स की बात करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं और ये आपका dx, तो ये क्या होता है बच्चों, साइन इन्वर्स करके x प्लस c होता है। ठीक है, साइन इन्वर्स x प्लस c। और 16 नंबर की बात करें, यही सेम फॉर्मूला आपको लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और ये आपका माइनस में है बच्चों dx। तो ये आपका आता है cos इनवर्स x प्लस c।
ठीक है। सेकंड नंबर में इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, तो इसका आता है बच्चों क्या कि tan इनवर्स x + c। 18 नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी आता है माइनस का 1 करके, और ये 1 + x², जब आप इसी को माइनस में लिख देते हैं बच्चों, और ये dx, तो ये जो tan इनवर्स है इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x + c। ठीक है, ये 18 नंबर फॉर्मूला हो गया बच्चों। 19 नंबर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो ये है बच्चों 1/ ये आपका x और √ में x² - 1 और dx, तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये आपका होता है sec इनवर्स x + c। और 20 नंबर में आपको सेम यही फॉर्मूला लिखना है, बस वो माइनस लगा देना है, तो मोड में x और ये आपका क्या होगा x² - 1 और dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है बच्चों क्या आएगा, तो माइनस में cosec इनवर्स x + c। और 21 नंबर एक फॉर्मूला और भी बता देता हूँ, क्योंकि इसका भी कई बार हम लोग यूज करते हैं। dx का इंटीग्रेशन की बात करें तो वो आपका आता है x + c। और अगर ये 21 फॉर्मूले बच्चों आप याद कर लेते हैं तो आपके इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम फॉर्मूले से रिलेटेड सारी दूर हो जाएगी बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप इस फॉर्मूले को सबको आराम से बैठ के नोट कर लिए होंगे और इसे बैठ के याद भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।